चैप्टर 3 आव्यूह या मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित क्वेश्चन देखिए। बेटा आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे आव्यूह की संक्रियाओं में दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का अंतर, उनका गुणनफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो दो आव्यूहों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? यदि ए और बी दो समान कोण के आव्यूह हैं तो उनका योगफल ए प्लस बी उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। और दो आव्यूहों का अंतर कैसे हम प्राप्त करते हैं? यदि ए और बी दो आव्यूह समान कोण के हैं तो उनका अंतर उनके संगत अवयवों के घटाने से प्राप्त होता है। तो इसी से संबंधित आपकी एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, करा निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा गुणनफल के लिए हम आपको बताए हैं कि जैसे आव्यूह ए और आव्यूह बी हैं तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पत्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणनफल संभव है, नहीं तो यदि गुणनफल संभव नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए। अगर देखा जाए आव्यूह जो समान कोण का है, पहला वाला मैट्रिक्स 2/2 के टाइप का है, दूसरा वाला मैट्रिक्स 2/2 के टाइप का है, तो इसका गुणन संभव है। देखो 2/2 2/2 गुणन संभव है और बेटा गुणन के बाद 2/2 के टाइप का भी मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें हो जाएगा क्या, हम जो है R1 के एलिमेंटों का C1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करेंगे, हो जाएगा A इंटू ए प्लस B इंटू बी। इसके बाद R1 के संगत एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर A इंटू माइनस बी प्लस B इंटू ए। इसके बाद जो है R2 का एलिमेंट माइनस बी, R2 के संगत एलिमेंटों का गुणा C1 के संगत एलिमेंटों में हम करते हैं, हो जाएगा माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। इसके बाद जो है माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। आ जाएगा क्या, आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस ए, माइनस ए बी प्लस ए। यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखा जाए तो ये भी से भी कैंसिल आ जाएगा, रिजल्ट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर देखा जाए तो 2/2 का विकर्ण, 2/2 का विकर्ण आव्यूह यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 4। अब देखा जाए पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/1 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का यहाँ पर 1 पक्ष और 3 कॉलम 1/3। इसका मतलब देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में पत्तियों की संख्या 1 नहीं, पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 1, दूसरे वाले मैट्रिक्स में पत्तियों की संख्या 1, अर्थात यहाँ गुणन संभव है। अतः गुणन
संभव है, लेकिन बेटा गुणन संभव है तो किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा? 3x3 के टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम R1 को स्थिर करते हैं, R1 को स्थिर करेंगे और C1 के संगत एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो देखो R1 का एलिमेंट 1, तो हम जो 1 का गुणा करेंगे C1 में, लेकिन C1 में एक ही एलिमेंट है तो हो जाएगा 1 × 2, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। ध्यान दीजिए, आप जब यहाँ क्लियर करिए कि हाँ वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का गुणन संभव है, तो उसी समय यह भी क्लियर करिए कि गुणन के बाद किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। इसी में आपको गलती करते हो। तो जैसे यहाँ पर 3/1 और 1/3 है, एकदम क्लियर है 3/3 के टाइप का ही बनेगा, उसी आधार पर चलिए हो जाएगा 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। यही आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है कैपिटल X + y = 7, 0, 2, 5 और x - y = 3, 0, 0, 3। तो यहाँ पर x और y के मान ज्ञात कर देना है। तो इसको हल करना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है? x + y = 7, 0, 2, 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन x - y = 3, 0, 0, 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर देखा जाए यह युगपत समीकरण की टाइप का है, जैसे मैट्रिक्स में रहता है, तो इसको जो है जैसे युगपत समीकरण हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, y से y कट जाएगा। आ गया 2x = 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। ध्यान दीजिए, आपको कल बताया थे कि 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का आप योगफल तभी ज्ञात कर सकते हो जब वो समान ऑर्डर का रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? संगत एलिमेंटों को हम जोड़ेंगे। हो जाएगा 2x = 7 + 3, 10, 0 + 0, 0, 2 + 0, 2, 5 + 3, 8। तो बेटा यहाँ कैपिटल X का मान कितना आ गया? कैपिटल X की वैल्यू हो गया 1/2, 10, 0, 2, 8। अगर चाहो तो 2 का इसमें इंटू कर दीजिए, आ जाएगा कैपिटल X। हम जानते हैं कि किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा करने पर उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 5, 0, 1, 4। हम लोग यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखिए चाहे क्वेश्चन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर y की वैल्यू ज्ञात किया जाए तो हो जाएगा मैट्रिक्स 7, 0, 2, 5 - x। आ जाएगा y या वैल्यू मिला करके आप पक्षांतर कर सकते हैं। हो जाएगा 7, 0, 2, 5 - कैपिटल X।
माइनस कैपिटल एक्स, और एक्स की वैल्यू आप रख दो 7 0 2 5 माइनस यहाँ एक्स की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं 5 0 1 4, तो कितना आ गया 7 माइनस 5 में 2 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, 2 माइनस 1 में 1, 5 माइनस 4 में 1 आएगा। तो बेटा यहाँ कैपिटल वाई की वैल्यू हो गई कितना 2 0 1 1। अतः कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई इंटू मैट्रिक्स -1 1 इज इक्वल टू 10 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसी पर क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसी पर क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 11 भी है। तो आप जो है इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको बताए हैं कि किसी आव्यूह में अचर राशि गुणा करने पर उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाता है, वो चाहे 2/2 हो, चाहे 3/3 हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ इक्वेशन क्या है, समीकरण निकाय x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5। हाँ, आगे जैसे मैट्रिक्स का योगफल ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना, तो समान कोड का होना चाहिए। तो जैसे अगर देखा जाए इन तीनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है 2/1 के टाइप का ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंप्लाइज एज 2x 3x प्लस, अब y का इंटू करिए -y y इज इक्वल टू 10 5। बेटा यहाँ पर जो बाएं पक्ष में दोनों मैट्रिक्स है इनका योगफल ज्ञात कर लीजिए। हो जाएगा क्या 2x -y 3x। इसके बाद जो है अगर देखा जाए आगे जो समान कोड क्या है, दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर बेटा क्या आएगा 2x - y इज इक्वल टू 10 और 3x + y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम दो इक्वेशन प्राप्त किए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये ऊपर समीकरण है, इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से x और y की वैल्यू को प्राप्त करिए। तो देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जाए तो y से y कट जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3 आएगा। अब बेटा x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन सेकंड में, x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हो जाएगा क्या 2 × 3 -y इज इक्वल टू 10, या हो जाएगा 6 - y हो गया -y इक्वल टू 10 - 6, या y इक्वल टू आएगा -4 आएगा। अतः x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -4 आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x - 0 sin x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x + y। तो बेटा यहाँ फंक्शन ऑफ x का मतलब कि ये जो फलन है x चर के लिए है। हम जानते हैं चर क्या है, चर राशि किसे कहते हैं, परिवर्तनशील राशि को चर राशि कहते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में x के स्थान पर y करते हैं तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू cos y - sin y 0 sin y cos y 0
0 0 1। तो दिया क्या है? दिया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। और अगर दोनों पक्षों में x के स्थान पर y रखा जाए, x के स्थान पर दोनों पक्षों में x के स्थान पर y रखने पर हो जाएगा क्या? फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब यहां पर सत्यापन करना है फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। पहले को रखिए, हो जाएगा cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू हो जाएगा फंक्शन ऑफ y cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दो आव्यूह का गुणनफल है, तो इसमें जो है समान कोण क्या है? 3/3 का ए भी है, 3/3 का ए भी है, तो गुणन के बाद जो 3/3 का बनेगा। तो बेटा यहाँ R1 के संगत R1 के एलिमेंटों का C1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करेंगे हम, हो जाएगा क्या? cos x into cos y, cos x into cos y। इसके बाद क्या? माइनस sin x into sin y, माइनस sin x into sin y प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 0 हो जाएगा 0 ही। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे हम दूसरे वाले एलिमेंट में, हो जाएगा cos x into माइनस sin y माइनस sin x into cos y प्लस 0 into 0। तो 0 को हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद cos x into 0 0 माइनस sin x into 0 0 0 into 1 0। इसके बाद हम चलते हैं R2 में, हो जाए R2 के सभी एलिमेंटों का C1 के सभी एलिमेंटों में जो क्रमबद्ध रूप से इंटू करेंगे हम sin x cos y cos x sin y प्लस 0 into 0 छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ sin x माइनस sin y प्लस cos x into cos y प्लस 0 into 0। अब इसके बाद sin x into 0 cos x into 0 0 into 1 0। अब हम चलते हैं आठवीं में, हो जाएगा 0 into cos y 0 प्लस 0 into sin y 0 1 into 0 0। ठीक। अब इसके बाद यहाँ 0 into माइनस sin y 0 0 into cos y 0 1 into 0 0 0 0 1 into 1 हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 into 1 अर्थात वहाँ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो किस टाइप का बन रहा है cos into cos b माइनस sin into sin b, ये फार्मूला किसका है? cos a प्लस b का फार्मूला है। अर्थात हो जाएगा cos x प्लस y cos x into cos y माइनस sin x into sin। बेटा यहाँ पर जो है क्या है?
cos x माइनस यहाँ भी माइनस को लेते हैं कॉमन हम, माइनस को अगर बाहर किया जाए तो sin a cos b प्लस cos a sin b के टाइप का है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस sin हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पर 0 और इसके बाद यहाँ क्या है sin x cos y cos x sin x प्लस वाई। यहाँ पर जो है देखिए cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फार्मूला किसका है cos x प्लस वाई का। 0 यहाँ पर 0 आ गया, 0 1। ध्यान दीजिए फलन को देखने से लग रहा है कि देखो यहाँ cos x है तो यहाँ cos x प्लस वाई, यहाँ माइनस sin x है तो यहाँ माइनस sin ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहाँ पर sin x है तो sin x प्लस वाई और cos x है तो cos x प्लस वाई है। बाकी 0 0 1 0 0 1 और यहाँ भी 0 0 1 है। हम जानते हैं कि चर राशियां जो है परिवर्तनशील हैं, हम जो x के स्थान पर y किए, हम जो दोनों पक्ष में x के स्थान पर x प्लस y भी कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों पक्ष में x के स्थान पर x प्लस y रखा जाए तो आ जाएगा फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू cos हो जाएगा x प्लस y माइनस sin ऑफ हो जाएगा x प्लस y, 0 sin x प्लस y cos x प्लस y, 0 0 0 1। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ये क्या x प्लस y चर के लिए फलन है, तो इसको हम लिख सकते हैं is equal to function of x plus y is equal to right hand side। हमको यही सत्यापित करना था। चैप्टर 3 आव्यूह या मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित क्वेश्चन देखिए। अब बेटा आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे आव्यूह की संक्रियाओं में दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का अंतर, उनका गुणनफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो दो आव्यूहों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, यदि a और b दो समान कोण के आव्यूह हैं तो उनका योगफल a प्लस b उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। और दो आव्यूहों का अंतर कैसे हम प्राप्त करते हैं, यदि a और b दो आव्यूह समान कोण के हैं तो उनका अंतर उनके संगत अवयवों के घटाने से प्राप्त होता है। तो इसी से संबंधित आपकी एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, करा निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा गुणनफल के लिए हम आपको बताए हैं कि जैसे आव्यूह A और आव्यूह B हैं तो आव्यूह A में स्तंभों की संख्या और आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणनफल संभव है, नहीं तो ये भी गुणनफल संभव नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे इसका सॉल्यूशन पहला पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ A B माइनस B A इंटू A माइनस B B A। अगर देखा जाए आव्यूह जो समान कोण का है, पहला वाला मैट्रिक्स 2/2 के टाइप का है, दूसरा वाला मैट्रिक्स 2/2 के टाइप का है, तो इसका गुणन संभव है। देखो 2/2 2/2 गुणन संभव है और बेटा गुणन के बाद 2/2 के टाइप का भी मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें हो जाएगा क्या, हम जो है R1 के एलिमेंटों का C1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करेंगे, हो जाएगा A इंटू A प्लस B इंटू B। इसके बाद R1 के संगत एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर A इंटू माइनस B प्लस B इंटू A। इसके बाद जो है R2 का एलिमेंट माइनस B, R2 के संगत एलिमेंटों का गुणा
C1 के संगत एलिमेंटों में हम करते हैं, हो जाएगा माइनस बी टू ए प्लस ए इंटू बी। इसके बाद जो है माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। आ जाएगा क्या? आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ए बी प्लस ए, माइनस ए बी प्लस ए। यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखा जाए तो ए बी से बी कैंसिल आ जाएगा, रिजल्ट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर देखा जाए तो 2/2 का विकर्ण 2/2 का विकर्ण आप यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 4। अब देखा जाए पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/1 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का यहाँ पर 1 पक्ष और 3 कॉलम 1/3। इसका मतलब देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 1 नहीं, पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 1, दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 1, अर्थात यहाँ गुणन संभव है। अतः गुणन संभव है। लेकिन बेटा गुणन संभव है तो किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा? 3/3 के टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम R1 को स्थिर करते हैं, R1 को स्थिर करेंगे और C1 के संगत एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो देखो R1 का एलिमेंट 1, तो हम जो 1 का गुणा करेंगे C1 में, लेकिन C1 में एक ही एलिमेंट है तो हो जाएगा 1 × 2 1 × 2 1 × 3 1 × 4 2 × 2 2 × 3 2 × 4 3 × 2 3 × 3 3 × 4। ध्यान दीजिए, आप जब यहाँ क्लियर करिए कि हाँ वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का गुणन संभव है तो उसी समय यह भी क्लियर करिए कि गुणन के बाद किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। इसी में आपको गलती करते हो। तो जैसे यहाँ पर 3/1 और 1/3 है, एकदम क्लियर है 3/3 के टाइप का ही बनेगा। उसी आधार पर चलिए हो जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। यही आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है कैपिटल X + y = 7 0 2 5 और x - y = 3 0 0 3। तो यहाँ पर x और y के मान ज्ञात कर देना है। तो इसको हल करना पड़ेगा। दिया है क्या दिया है? x + y = 7 0 2 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन x - y = 3 0 0 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर देखा जाए यह युगपत समीकरण की टाइप का है, जैसे मैट्रिक्स में है तो इसको जो है जैसे युगपत समीकरण हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, y से y कट जाएगा, आ गया 2x is equal to 7 0 2 5 plus 3 0 0 3। ध्यान दीजिए, आपको कल बताया थे कि दो या दो से अधिक आव्यूहों का आप योगफल तभी की ज्ञात कर सकते हो जब वो समान ऑर्डर का रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संगत एलिमेंटों को हम जोड़ेंगे। हो जाएगा 2x is equal to 7 plus 3 10 0 plus 0 0 2 plus 0 2 5 plus 3 8। तो बेटा यहाँ कैपिटल X का मान कितना आ गया, कैपिटल X की वैल्यू हो गया 1/2 10 0 2 8। अगर चाहो तो 2 का इसमें इंटू कर दीजिए, आ जाएगा कैपिटल X। हम जानते हैं कि किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा करने पर उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 5 0 1 4। हम लोग यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखिए चाहे क्वेश्चन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर y की वैल्यू ज्ञात किया जाए तो हो जाएगा मैट्रिक्स 7 0 2 5 माइनस x। आ जाएगा y या वैल्यू मिला करके आप पक्षांतर कर सकते हैं। हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस कैपिटल X और x की वैल्यू आप रख दो 7 0 2 5 माइनस, यहाँ x की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं 5 0 1 4। तो कितना आ गया 7 माइनस 5 में 2 आएगा, 0 माइनस 0 में 0 आएगा, 2 माइनस 1 में 1, 5 माइनस 4 में 1 आएगा। तो बेटा यहाँ कैपिटल Y की वैल्यू हो गई कितना 2 0 1 1। अतः कैपिटल X और कैपिटल Y का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स -1 1 इज इक्वल टू 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसी पर क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसी पर क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 11 भी है। तो आप जो है इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको बताए हैं कि किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा करने पर उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाता है, वो चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ इक्वेशन क्या है, समीकरण निकाय x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5। हाँ, अगर जैसे मैट्रिक्स का योगफल ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना तो समान कोड का होना चाहिए। तो जैसे अगर देखा जाए इन तीनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है 2/1 के टाइप का ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंप्लाइज एज 2x 3x प्लस, अब y का इंटू करिए -y y इज इक्वल टू 10 5। बेटा यहाँ पर आप जो बाएं पक्ष में दोनों मैट्रिक्स है इनका योगफल ज्ञात कर लीजिए। हो जाएगा क्या 2x -y 3x। इसके बाद जो है अगर देखा जाए आगे जो समान कोड क्या है, दोनों पक्षों को
तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर बेटा क्या आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम दो इक्वेशन प्राप्त किए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये ऊपर समीकरण है, इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से x और y की वैल्यू को प्राप्त करिए। तो देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जाए तो y से y कट जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3 आएगा। अब बेटा x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन सेकंड में, x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हो जाएगा क्या, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 या हो जाएगा 6 माइनस वाई हो गया माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 या y इक्वल टू आएगा -4 आएगा। अतः x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -4 आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस 0 sin x cos x 0 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। तो बेटा यहाँ फंक्शन ऑफ x का मतलब कि ये जो फलन है x चर के लिए है। हम जानते हैं चर क्या है, चर राशि किसे कहते हैं, परिवर्तनशील राशि को चर राशि कहते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में x के स्थान पर y करते हैं तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। तो दिया क्या है, दिया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। और अगर दोनों पक्षों में x के स्थान पर y रखा जाए, x के स्थान पर दोनों पक्षों में x के स्थान पर y रखने पर हो जाएगा क्या, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब यहाँ पर सत्यापन करना है फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। वैल्यू को रखिए, हो जाएगा cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू हो जाएगा फंक्शन ऑफ y cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर दो आदियों का गुणनफल है, तो इसमें जो है समान कोण क्या है, 3/3 का a भी है 3/3 का a भी है, तो गुणन के बाद जो 3/3 का बनेगा। तो बेटा यहाँ r1 के संगत r1 के एलिमेंटों का c1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करेंगे हम, हो जाएगा क्या cos x into cos y, cos x into cos y। इसके बाद क्या माइनस sin x into sin y, माइनस sin x into sin y प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 0 हो जाएगा 0 ही। अब इसके बाद
इसका गुणा करेंगे हम दूसरे वाले एलिमेंट में, हो जाएगा cos x इंटू माइनस साइन y माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद cos x इंटू 0 0 माइनस साइन x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। इसके बाद हम चलते हैं R2 में, हो जाए R2 के सभी एलिमेंटों का C1 के सभी एलिमेंटों में जो क्रमबद्ध रूप से इंटू करेंगे हम sin x cos y cos x sin y प्लस 0 इंटू 0 छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ sin x माइनस sin y प्लस cos x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0। अब इसके बाद sin x इंटू 0 cos x इंटू 0 0 इंटू 1 0। अब हम चलते हैं आठवीं में, हो जाएगा 0 इंटू cos y 0 प्लस 0 इंटू sin y 0 1 इंटू 0 0। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 0 इंटू माइनस साइन y 0 0 इंटू cos y 0 1 इंटू 0 0 0 0 1 इंटू 1 हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 1 अर्थात 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो किस टाइप का बन रहा है, cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, ये फार्मूला किसका है? cos a प्लस b का फार्मूला है, अर्थात हो जाएगा cos x प्लस y cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन। बेटा यहाँ पर जो है क्या है, cos x माइनस यहाँ भी माइनस को लेते हैं कॉमन हम, माइनस को अगर बाहर दिया जाए तो sin a cos b प्लस cos a sin b के टाइप का है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस sin हो जाएगा x प्लस y, यहाँ पर 0 और इसके बाद यहाँ क्या है sin x cos y cos x sin x प्लस y। यहाँ पर जो है देखिए cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फार्मूला किसका है? cos x प्लस y का 0, यहाँ पर 0 आ गया 0 1। ध्यान दीजिए फलन को देखने से लग रहा है कि देखो यहाँ cos x है तो यहाँ cos x प्लस y, यहाँ माइनस साइन x है तो यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट में x प्लस y, यहाँ पर साइन x है तो साइन x प्लस y और cos x है तो cos x प्लस y है। बाकी 0 0 1 0 0 1 और यहाँ भी 0 0 1 है। हम जानते हैं कि चर राशियां जो है परिवर्तनशील हैं, हम जो x के स्थान पर y किए, हम जो दोनों पक्ष में x के स्थान पर x प्लस y कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों पक्ष में x के स्थान पर x प्लस y रखा जाए तो आ जाएगा फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू cos हो जाएगा x प्लस y माइनस साइन ऑफ हो जाएगा x प्लस y 0 sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ये क्या x प्लस y चर के लिए फलन है, तो इसको हम लिख सकते हैं is equal to function of x plus y is equal to right hand side। हमको यही सत्यापित करना था।